नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर रूबरू हो रहे हैं एक नई कहानी के साथ। देखो, अपने हिंदुस्तान में कहानियों की पर्चा थोड़ी बड़ी प्रचलित है। आप लोगों ने बचपन में बड़ी कहानियां सुनी होंगी, कभी दादी से कभी नानी से, जो हमें बहुत कुछ सिखाती थी। लेकिन आज हम सेम इसी तरीके से एक बात करते हैं बड़ी जबरदस्त कहानी की। देखो, बात करते एक शहर था। उस शहर के अंदर एक सेठ रहता था। सेठ था वो थोड़ा खड़ूस था, सफेद दाढ़ी थी, उसके दो दांत भी टूटे हुए थे और बड़ा ही मक्कार इंसान था सेठ। लेकिन उसी शहर में एक व्यापारी भी रहता था। व्यापारी सज्जन था, अच्छा आदमी था। लेकिन व्यापारी ने क्या किया, सेठ से कर्जा ले लिया और कर्जा लेते लेते कुछ इतना ज्यादा ले लिया। अब सेठ ने कहा व्यापारी से, भाई या तो मेरा कर्जा चुका दे, नहीं तो अब सेठ की जो नजर थी उसकी बेटी पे थी। सेठ की नजर व्यापारी की बेटी पे थी और व्यापारी की बेटी की मैं बता दूं तो व्यापारी की बेटी बड़ी ही सुंदर, समझदार और बड़ी ही तेज थी। अब उसने उससे कहा, सेठ ने व्यापारी से कहा, बोले या तो तू तेरी बेटी की मेरे से शादी करवा दे, तेरा मैं सारा कर्जा माफ कर दूंगा। बोला नहीं तो तेरी सारी जमीन बिकेगी, सारा घर बिकेगा, सब कुछ बिक जाएगा। अब व्यापारी बेचारा चिंतित हुआ, बड़े परेशान था। व्यापारी ने जाके अपनी सारी बातें बेटी से बताई। अब मैंने पहले ही बताया बेटी बड़ी समझदार थी, तो बेटी ने कहा पिताजी ठीक है, एक बार आप ना मेरे को फिर से बताइएगा कि क्या बात कही कि सेठ ने। बोले बेटी, सेठ ने कहा कि अगर मैंने कर्जा ले रखा है उससे वो मैं चुका नहीं पा रहा हूँ, तो मैं तेरी शादी करवा दूं उससे, तो वो सारा कर्जा माफ कर देगा। अब बेटी ने कहा चलो कोई नहीं पिताजी, मेरे को एक दिन का समय दीजिएगा, मैं कुछ हल निकालती हूँ। कहा ठीक है। बेटी ने सोचा, अगले दिन प्रातःकाल बेटी ने कहा पिता से, बोले ठीक है पिताजी, चलिए सेठ के पास चलते हैं। सेठ के पास गए। सेठ देखते ही व्यापारी को बोला, तो बना लिया निर्णय, करवा रहा है फिर बेटी की शादी। तो बेटी ने कहा सेठ से, बोले हाँ आप बताए पिताजी ने, आप मेरे से शादी करना चाहते हो और मैं भी चाहती हूँ मेरे पिताजी का कर्जा माफ हो जाए। लेकिन बोले आप भी चाहते हो, मैं भी चाहती हूँ कर्जा माफ करवाना, लेकिन हम भगवान की इच्छा तो जान ले कि भगवान क्या चाहता है। तो बोले वो हम कैसे जानेंगे। अब सेठ के मन में भी थोड़ा डर था भगवान को लेके। बोले वो हम कैसे जानेंगे। बोले हम ये करते हैं, हम दो पत्थर लेते हैं, एक सफेद पत्थर लेते हैं, एक काला पत्थर लेते हैं और दोनों को एक थैले के अंदर डालते हैं और उनमें से मैं आंख बंद करके कोई भी एक पत्थर उठाऊंगी। अगर सफेद आया तो मैं तेरे से शादी नहीं करूंगी, लेकिन हाँ तू कर्जा मेरे पिता का माफ करेगा। लेकिन अगर काला पत्थर आया तो मैं तेरे से शादी कर लूंगी और तू मेरे पिता का कर्जा माफ कर देगा। तो सेठ था, मान गया, बोले ठीक है कोई बात नहीं। तो एक मैदानी एरिया में गए जहां बड़े ज्यादा पत्थर पड़े हुए थे। वहां से अच्छे से देख के दो पत्थर उठाए, एक सफेद पत्थर उठाया, एक काला पत्थर उठाया और दोनों को एक लाल थैले के अंदर डाल दिया गया। अब लाल थैले के अंदर डाला गया तो वहां पे अब तीन ही लोग थे, व्यापारी था, सेठ था और बात करें लड़की थी। अब व्यापारी ने सेठ ने क्या किया, थोड़ी सी ना समझदारी की। समझदारी क्या की, उस लाल थैले के अंदर जब दोनों पत्थर डाले गए तो बातों बातों में उनको उलझा के उन्होंने क्या किया, उसमें से सफेद पत्थर को निकाल के अपनी पॉकेट में डाल लिया और अपनी पॉकेट में से दूसरा काला पत्थर निकाल के उस थैले में डाल दिया। अब लड़की समझदार थी, लेकिन लड़की कहीं ना कहीं देख ली थी ये चीजें। अब लेकिन मना भी नहीं कर सकते थे कि सेठ था भाई। तो अब बोले ठीक है कोई नहीं। लड़की की आंखों में पट्टी बांधी गई। लड़की ने तो पता था अब लड़की को, भाई मैं पत्थर उठाऊंगी तो काला ही आना है, तो शादी तो मेरे को करनी ही पड़ेगी। लेकिन लड़की ने भी वहां पे थोड़ी समझदारी दिखाई। लड़की ने थैले में हाथ डाला और पत्थर को निकाला। अब लड़की को पता था पत्थर तो काला है, लेकिन लड़की ने पत्थर को जैसे ही निकाला, उसने दिखाते टाइम, हाथ घुमाते टाइम पत्थर को नीचे गिरा दिया और मैदानी एरिया था, बड़े ज्यादा पत्थर वहां पड़े थे। अब पत्थर नीचे उनमें गिर गया तो बोले तो पत्थर नीचे गिर गया। अब पता नहीं कौन सा कलर का आया था। अब भगवान की इच्छा हम कैसे जानेंगे। या फिर सेठ भी बोला, बोला हाँ अब तो भगवान की इच्छा कैसे जान पाएंगे। तो लड़की ने कहा, बोली नहीं, हाँ पत्थर दो ही थे इस थैले में, एक सफेद था एक काला था। अगर एक नीचे गिर गया तो दूसरा इसमें बचा हुआ है, तो इसका मतलब दूसरा निकला होगा। अब सेठ को पता था दोनों ही काले थे तो काला ही बचा हुआ है, लेकिन अब वो ये भी नहीं कह सकता दोनों काले। बोले हाँ बात तो ये ठीक है। तो दूसरा पत्थर निकाला गया, दूसरे पत्थर को निकाल के देखा गया, काला पत्थर। तो लड़की ने कहा इसका मतलब वो पत्थर सफेद था, तो इसका मतलब मैं तेरे से शादी नहीं करूंगी, तू कर्जा माफ करेगा। तो मतलब लड़की ने समस्या का समाधान भी निकाल लिया और अपनी उस समझदारी से वहां से निकल भी गई।
तो सिंपल सी दोस्तों इस कहानी से हमें लर्निंग क्या मिलती है? देखो दोस्तों, हम जिंदगी जी रहे हैं, इस जिंदगी के अंदर बड़ी बार आपके साथ भी क्या होगा, जिंदगी में परेशानियां आई होंगी इस लड़की की तरह, आप भी बड़ी विकट परिस्थितियों में फंसे होंगे। लेकिन उस समय जब से ज्यादा जरूरत किस चीज की होती है दोस्तों? आपको हौसला बनाए रखने की। क्योंकि उस लड़की ने हौसला बनाए रखा, उसने ये नहीं देखा मेरी समस्या क्या है, उसने देखा मैं उस समस्या से निकल कैसे सकती हूँ। तो सेम दोस्तों लाइफ है, इसके अंदर परेशानियां आएंगी। हाँ, जब मैं बात करूं परेशानियां नहीं चाहते तो दुनिया में एक ही जगह है जहां पे आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। जानना चाहते हो? और उसका नाम है शमशान घाट। वहां के लेटे हुए लोगों को, कभी कब्रिस्तान में लोगों को परेशानियां नहीं आती। लेकिन अगर आप जिंदगी जी रहे हो तो दोस्तों परेशानियां आएंगी। अगर हाँ, मैं जानना चाहूंगा आपको लाइफ में कोई भी ऐसी दिक्कत परेशानी आई है जैसे इस लड़की को आई हो, तो आपने क्या करना है, मेरा नंबर आपको मैं लिंक में डालूंगा, उस नंबर पे आपने मैसेज करके अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हो। अगर आपकी स्टोरी अच्छी लगी तो आपका नाम लेके मैं आपके ऊपर वीडियो भी बना सकता हूँ। तो सिंपल सी दोस्त है चीज, क्या है, आपने परेशानी आई उससे कैसे निकले आप शेयर कर सकते हो। अगर कहानी बड़ी अच्छी लगी हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता ही है। बाकी कोई नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट अगली एक अच्छी कहानी के साथ। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, जिंदगी को जीते रहिएगा।